चूंकि नून नहीं चाहती कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो, कि लाहौर नून का नहीं है, लाहौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, जिसके अंदर सबसे पहला नाम लतीफ खोसा साहब। जिनका आपने नाम लिया लतीफ खोसा साहब, ये कारकुन नहीं थे। पीटीआई क्या वो मुकाबले में है? वोट है, वोट बोल रहा है उसका। बज़ाहिर एक डर एक खौफ की वजह से खामोश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमें हमारे प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन किया है आसिफ नागरा साहब ने। ये पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और आज हम इनके साथ राज़ो न्याज की बहुत सारी बातें करेंगे। सर, मैं आपको बहुत वार्मली वेलकम करती हूँ। कुछ डील्स हो रही हैं जिसमें वाज़ेह तौर पर नाम आता है कि जरदारी साहब अभी खफा हैं, यानी आपके सामने ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है और इस सेटअप को थोड़ा प्रॉन्ग करने की ख्वाहिश की जा रही है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? जरदारी साहब तो किसी से खफा होते ही नहीं, क्योंकि वो तो वफामत के बादशाह है। और ये लफ्ज़, ये अल्फाज भी आपकी सहाफ़त के सहाफ़ी बरादरी के जो भाई हैं, जो बड़े बड़े चैनल्स पर एंकर पर्सन हैं, उन्होंने भी एक खिताब, एक नाम दिया वफामत का बादशाह आसिफ अली जरदारी साहब। सो लिहाजा जो सहाफ़त या जो तज्ज़िये करते हैं, ये उनकी अपनी अपनी सोच है। वो किस नज़र से, किस नज़रिए से, किस सोच के हवाले से इलेक्शन को देख रहे हैं। तो सर, फिर यहाँ पे मैं ये सवाल करूँगी आपसे कि अगर इलेक्शन 8 फरवरी को है तो आज 10 जनवरी हो चुकी, तो अभी तक वो हलचल, वो गहमा गहमी क्यों नहीं? अभी तो बहुत सारी पार्टीज़ ने अनाउंस भी नहीं किया कि कौन सी टिकट पे कौन है। अगर आप लाहौर को देखेंगी, पंजाब को देखेंगी, तो फिर आपको इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप कराची को देखेंगी और सिंध को देखेंगी और हमारा जनूबी पंजाब मुल्तान को देखेंगी, वहाँ तो इलेक्शन स्टार्ट है। वहाँ तो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स तीर का निशान लेकर, फ्लैग्स लेकर वो तो मैदान में उतरे हुए हैं। अब जो आपको इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आप चूँकि लाहौर में रहती हैं और ये कहा जाता है या ये समझा जाता है एंकर पर्सनस के हवाले से, या एक महदूद सी जो सोच है उस हवाले से कि लाहौर नून का है जी। और अगर आपको इलेक्शन नहीं नज़र आ रहा तो इसकी रीज़न भी ये है क्योंकि नून नहीं चाहती कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो। ये तो आपने ब्रेकिंग दी कि नून नहीं चाहती कि 8 फरवरी को इलेक्शन जी, लेकिन पीपल्स पार्टी चाहती है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पीपल्स पार्टी चाहती है और पीपल्स पार्टी ने साबित किया है और एक पैगाम देकर कि लाहौर नून का नहीं है, लाहौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। चेयरमैन साहब अपने नाना वाली सीट के ऊपर जी, अपनी वालदा वाली सीट के ऊपर इलेक्शन लाहौर से कंटेस्ट कर रहे हैं NA 127 से। ट्रू, लेकिन इस वक्त मैं ये देख रही हूँ कि पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग उससे नाराज़, जिसके अंदर सबसे पहला नाम लतीफ खोसा साहब। वो ही एक बड़े इंटरव्यू में मैंने जरदारी साहब के लहजे में देखा, वो उनसे खफा। तो क्या पीपल्स पार्टी बड़े बड़े मोहरे गंवाने के बाद इस इलेक्शन के लिए रेडी है? अब आपने बात की कि लतीफ खोसा की, यहाँ मुस्तफ़ा खर चला गया, यहाँ से जतोई चला गया, यहाँ से वो मीर जो मुहतरमा के मुमताज़ भट्टो पीपल्स पार्टी को छोड़कर, पीपल्स पार्टी को किसी के जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी एक समुंदर है। पीपल्स पार्टी को फ़र्क पड़ता है कारकुन से। अगर कोई कारकुन जाए तो हमारा कारकुन अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। जिनका आपने नाम लिया लतीफ खोसा साहब, ये कारकुन नहीं थे। अगर कोई ये समझे कि मैं लीडर हूँ और लीडरशिप में वो पार्टी को छोड़कर जाए, तो आप गुलाम मुस्तफ़ा खार का हाल देख ले, आप मुमताज़ भट्टो का हाल देख ले, आप जतोई ख़ानदान का हाल देख ले। नाम हस्ती से नाम मिट गए सियासत में। पीटीआई क्या वो मुकाबले में है? अब इसमें भी आपके एक सवाल के अंदर 2 सवाल है। अगर चूँकि मैं एक सियासी वर्कर हूँ, एक सियासी कारकुन हूँ, अगर मैं कारकुन के हवाले से, वर्कर के हवाले से देखूँ, वोट है, वोट बोल रहा है उसका। ट्रू, बज़ाहिर एक डर एक खौफ की वजह से खामोश है। और यही तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के कारकुन में, वर्कर में फ़र्क है। पीपल्स पार्टी जान देना जानती है। पीपल्स पार्टी का कारकुन मरना जानता है, जो कि किसी और जमात के कारकुन के पास, किसी और जमात के पास ऐसे कारकुन नहीं। पीपल्स पार्टी एक तारीख है। जब हम कहते हैं कि हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे, कितने घरों से जनाजे निकले?
कितने लोग कैदों में गए, कितने लोगों को टिकटी पे चढ़ाया गया। आज इतना कुछ होने के बावजूद कोई बंदा सड़क के ऊपर आपको नज़र नहीं आता। नज़रियात का फ़र्क है, सोच का फ़र्क है, जहन का फ़र्क है, और ये फ़र्क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुन में है। यानी कि आप लोग हर एतबार से मुकाबले के लिए तैयार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब में भी। अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब नहीं जी, ये छोटा सा लफ्ज़ है। बज़ाहिर सूबा पंजाब एक बड़ा सूबा है। बिल्कुल। हमारा नारा था चारों सूबों की जंजीर, बेनज़ीर बेनज़ीर। अब हमारा नारा है चारों सूबों की जंजीर, बिलावल भुट्टो बेनज़ीर। हम चारों बल्कि 5 सूबे, गिलगित बल्तिस्तान, 5 सूबों से हमारे उम्मीदवार अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है। 5 सूबों में डट के मुकाबला करेंगे। बाकी जो इज्जत जिल्लत है वो मेरे अल्लाह के पास। जो सिलेक्शन चल रही है जी, वो सिलेक्शन अगर बनकर आ गई और पीपल्स पार्टी को खेलने का मौका ना मिला, तो आपको लगता है कि जो आपके मोटिव्स हैं वो अचीव हो सकेंगे? जी, हमारे चेयरमैन साहब ने मंशूर, जो हमारा 10 नकाती मंशूर है, वो बयान कर दिया है। इंशाल्लाह ताला उस मंशूर के ऊपर खेलेंगे और वो मंशूर लेकर गली गली जाएंगे, दरवाजे दरवाजे पर जाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट माओं को, बहनों को मिल रहा है। मज़दूर कार्ड मिलेगा इंशाल्लाह ताला, स्टूडेंट कार्ड मिलेगा इंशाल्लाह ताला। बिजली के हवाले से, गैस के हवाले से हमारे चेयरमैन साहब ने बड़ा खुलकर बयान दिया है, नौकरियों का बयान दिया है। हमारे चेयरमैन साहब ने 30,000 घराने का ऐलान किया है, क्योंकि जो बिलावल साहब ने कहा यही अल्फाज जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बोले, यही अल्फाज मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने बोले। और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भुट्टो कॉलोनीज़ बनाई, लोगों को घर दिए। मांग रहा है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान। भुट्टो साहब ने ये नारा लगाया, रोटी भी मिली, कपड़ा भी मिला तन ढांपने के लिए, और छत भी मिली तन छिपाने के लिए। और यही मंशूर लेकर हम इंशाल्लाह ताला ग्राउंड के ऊपर उतर रहे हैं। और अल्लाह ताला की ज़ात पाक इंशाल्लाह ताला शहीद करबला के सदके, काली कमली वाले के सदके, पाकिस्तान के घराने के सदके इंशाल्लाह ताला शहीदों की जमात को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करें। चलिए, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।